हाई स्कूल प्रोग्रेडीज एपिसोड नंबर 11 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शिनोबू को, जो कि सुकासा से बात कर रही रहती है। सुकासा कहता है कि वहाँ पे चीज़ें कैसी जा रही हैं। शिनोबू बताती है कि जो मार्किस कॉनराड है वो जा रहा है एम्पायर के पास ताकि वो उनसे वापस से हाथ मिला सके। सुकासा कहता है शिनोबू से वहाँ से निकलने के लिए। शिनोबू कहती है वो यहाँ से निकल रही है बस एक चीज़ को चेक करने के बाद, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल को जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एडमिट रहते हैं और वहीं पे जो मेलिंडा रहती है वो भी एडमिट रहती है। सभी लोग वहाँ पे बातें कर रहे रहते हैं कि एक महामारी है जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा है। तभी जो मेलिंडा है वो कहने लगती है क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता। डॉक्टर कहते हैं अभी तो नहीं, क्योंकि उनके पास जो मैजिक वाटर है वो खत्म हो गया है। अकात्सुकी पूछता है ये मैजिक वाटर क्या है, तो फिर डॉक्टर बताते हैं कि एक तरह का लिक्विड है जो कि इस तरह की बीमारियों को कम करने में काम आता है। मेलिंडा तभी कहने लगती है अकात्सुकी से कि वो उसकी बेटी को ठीक कर दे। अकात्सुकी सोचता है यहाँ पे लोग उससे उम्मीद लगाए हैं और उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उन्हें ठीक कर पाए। तभी वहाँ पे एक इंसान आता है हंसते हुए और कहने लगता है क्या बात है गॉड, अकात्सुकी एक लड़की को इतनी बीमारी में भी अकेला छोड़ देंगे। अकात्सुकी पूछता है ये लोग कौन है, तो फिर डॉक्टर बताता है कि ये यहाँ के मेडिकल गिल्ड के मेंबर हैं। फिर वो मेडिकल गिल्ड वाला इंसान कहने लगता है कि आखिर गॉड इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। वैसे अगर तुम लोग चाहो तो हम लोग तुम्हें बचा सकते हैं इन दवाइयों की मदद से। डॉक्टर कहने लगता है बिल्कुल भी नहीं, ये काफी खतरनाक हो सकता है। मेलिंडा कहने लगती है क्या सच में इससे मेरी बेटी ठीक हो सकती है। तो फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन जो एंजल कीन है उसने इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है और वो हमें मना करी है इसे इस्तेमाल करने से। आओई तभी जा रही रहती है उसे सबक सिखाने के लिए, लेकिन उसको अकात्सुकी रोक देता है और कहता है तुमसे किसने कहा कि मैं इन्हें नहीं बचाऊंगा। मैं गॉड हूँ और मैं यहाँ के हर एक इंसान को बचाऊंगा और इन सभी लोगों को ठीक करने का काम एंजल कीन करेगी। ये सुन के वो कहने लगता है आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास तो मैजिक वाटर खत्म हो गया है। तभी वहाँ पे कीन आ जाती है और कहने लगती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। कीन को देख के जो डॉक्टर रहता है वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है अब कीन यहाँ पे आ गई है तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर वो इंसान कहने लगता है तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम इसे ठीक नहीं कर सकती हो बिना हमारी दवाइयों के। कीन कहती है हमें तुम्हारी दवाइयों की जरूरत नहीं है, यहाँ के लोगों को बचाने के लिए हम इसकी मदद से उन्हें बचा लेंगे। ये देखिए वो इंसान कहता है आखिर ये क्या है, ये तो सिर्फ और सिर्फ पत्थर है। आगे वो कहता है तुम्हें हम लोग के सामने गिड़गिड़ाना होगा हमारी दवाइयों के लिए। जिसके बाद कीन एक निडल को निकालती है और उसे मेलिंडा की गर्दन के पीछे चुभाती है। मेलिंडा तभी कहने लगती है क्या उसकी बेटी ठीक हो गई, लेकिन फिर कीन कहती है नहीं, इसकी सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को उसने कम किया है, इसका ठीक होना न होना तुम्हारे हाथों, क्योंकि एक इंसान की बीमारी कितनी जल्दी ठीक होगी ये इसके विल पावर पे डिपेंड करता है और तुम तो उसकी मदर हो। मेलिंडा कहती है वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। अकात्सुकी आओई को सॉरी कह रहा रहता है ये सारी बातें बोलने के लिए। आओई कहती है अगर तुम नहीं बोले होते ये सब तो मैं बोल देती। कीन कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं दवाई को बना लूंगी। उसके बाद वो लोग आ जाते हैं एक जगह पे जहाँ पे सारा का सारा दवाई बनाने का सामान रहता है। तो फिर अकात्सुकी कहने लगता है कि अच्छा नहीं होगा कि वो लोग इस तरह के काम को रिंगो को दे दे। तो फिर कीन कहती है रिंगो अभी बिजी है, वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। तभी वहाँ पे लीरोल आ जाती है। तो फिर कीन कहती है अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी दवाई को बनाने के लिए। अकात्सुकी और आओई ये सुन के थोड़े से हैरान रहते हैं। फिर कीन बताने लगती है उसने बात की थी सुकासा और रिंगो से और उन्हें लगता है कि जो मैजिक है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप सब्सटेंस को एटॉमिक लेवल के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। लीरोल काफी खुश रहती है और कहने लगती है अगर उसकी मैजिक उनकी मदद कर सकती है तो उसे काफी खुशी होगी। कीन उसे सारी चीजें बता देती है कि पहले उसे कोल को तार में बदलना है और फिर उसके अंदर बेंजीमीन को मिलाना है। कीन तभी कहने लगती है उसके ज्यादा करीब मत जाना नहीं तो तुम उससे मर सकती हो। ये सुन के लीरोल कहती है क्या वो लोग मेडिसिन नहीं बना रहे हैं। कीन कहती है वो लोग बना रहे हैं। आओई और अकात्सुकी उन लोगों को दूर से खड़े होकर काम करते हुए देख रहे रहते हैं। तभी कीन कहने लगती है कि ये एक एसिड है तो इससे संभल के रहना। लीरोल कहती है अगर ये एसिड है तो इससे दवाई बन पाएगी। कीन कहती है हाँ बिल्कुल, इससे बहुत ही अच्छी दवाई बनेगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लीरोल है वो अपनी ताकत की मदद से उस दवाई को हवा में उड़ा रही रहती है और वो पूरी तरीके से एक पाउडर में बदल गया रहता है। कीन उसे हाथ में लेती है और कहती है ये है मैजिक पाउडर। अकात्सुकी और आओई कहते हैं क्या ये दवाई सच में काम करेगी। तो फिर कीन बताती है आज से कई सौ साल पहले इस दवाई को बनाया गया था ताकि इससे इस तरह की महामारियों को ठीक किया जा सके। जिसके बाद वो हॉस्पिटल में आ जाती है और सभी से कहती है उसने दवाई को बना लिया है। डॉक्टर ये सुन के काफी खुश होता है और फिर वो सभी को दवाई देना शुरू कर देते हैं। दवाई देने के साथ ही जो मेलिंडा रहती है वो वापस से उठ जाती है और उसकी मदर ये देख के रोना शुरू कर देती है।
तभी कीन कहती है ये बहुत अच्छा है, उसका बुखार बहुत ही तेजी से कम हो रहा है। मिरांडा और मेलिंडा दोनों ही कीन को शुक्रिया कहते हैं। कीन कहती है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसने तो सिर्फ और सिर्फ दवाई बनाई थी और जो मेलिंडा है उसकी विल पावर और साथ ही साथ मिरांडा का उसका ख्याल रखने की वजह से ही मेलिंडा इतनी जल्दी ठीक हो पाई है। सभी लोग इस तरह की इमोशनल सीन को देख के रोना शुरू कर देते हैं। तभी जो कीन है वो पीछे देखती है और वहाँ पे एक इंसान जो कि मेडिकल गिल्ड का रहता है वो वहाँ से ये सब कुछ देख के भाग रहा रहता है। कीन कहने लगती है अच्छा तो यहाँ पे कुछ जासूस भी थे। वो इंसान जाके ये सारी चीजें अपने बाकी के साथियों को भी बता देता है। उनका बॉस कहने लगता है चाहे जो कुछ हो जाए उसे डराओ धमकाओ टॉर्चर करो लेकिन उसकी उस दवाई को पॉइजन में बदल दो, नहीं तो हमारा जो धंधा है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और एक बार जैसे ही उनकी दवाई से सारे लोग मरने लगेंगे तो फिर वो हमारे पास ही आएंगे। कीन तभी वहाँ पे आ जाती है और वो सभी लोग कीन को वहाँ पे देख के काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। जिसके बाद कीन अपने कुछ निडल्स को उनकी गर्दन में मार देती है और वो सभी नीचे बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो इंसान अपनी आंखें खोलता है और कीन उसके ठीक सामने रहती है और उसके हाथों में एक काफी खतरनाक सा वेपन भी रहता है। वो इंसान कहने लगता है हम लोग बात कर सकते हैं। कीन कहती है वो भी बात ही करना चाहती है लेकिन थोड़ा दूसरी तरीके से। अगर वो लोग किसी इंसान की ब्रेन की नर्व्स को थोड़ा बहुत छेड़ते हैं तो उससे उसकी मेमोरी यहाँ तक कि थिंकिंग को भी चेंज किया जा सकता है। तभी वो इंसान कहने लगता है कीन से कि तुम तो एक डेविल हो, तो फिर मैं एक एंजल कहलाने से ज्यादा एक डेविल कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी। तो फिर वो मेडिकल गिल्ड वाला इंसान कहने लगता है क्या उसे गॉड से डर नहीं लगता। कीन कहती है कि उसे गॉड बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसे क्रीचर्स बनाए हैं जिनके अंदर काफी सारी गलतियां हैं और इसी के कारण उन्हें इतना ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर उसके पास ताकत होती तो वो खुद ही गॉड को खत्म कर देती और फिर वो अपने वेपन को उसके सर के पास ले जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मेलिंडा वहाँ से जा रही रहती है और उन सभी को गुड बाय कहती है। वहाँ पे डॉक्टर के बगल में ही वो मेडिकल गिल्ड वाला इंसान भी खड़ा रहता है और वो कह रहा रहता है बहुत अच्छे, तुम सभी ठीक हो गए और अब जा रहे हो लेकिन हमें और भी काम करना है। डॉक्टर कहता है जब से इसके घर के ऊपर कुछ रॉबर्स ने हमला किया है तब से इसका बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब हो गया है। और कीन ये सब कुछ सुन के काफी ज्यादा मुस्कुरा रही रहती है। देन हमें मार्किस कॉनराड को दिखाया जाता है जो कि किसी के सामने घुटनों पे बैठा रहता है और कहता है जनरल न्यू रॉब अपने बिजी शेड्यूल में से मुझसे मिलने का टाइम निकालने के लिए आपका शुक्रिया। जनरल फिर कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एज ए ब्रिगेड को पनिश नहीं करने वाला हूँ क्योंकि भले ही गुस्टाव काफी ज्यादा लॉयल था लेकिन फिर भी अपने ही लोगों को भूख से तड़पाना ये बिल्कुल भी सही नहीं था और तुमने उसे सिर्फ मारा है। एक तरीके से तुमने एक एनिमल को मारा है जो कि इस एम्पायर के अंदर बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पे वही जिंदा रह सकता है जो कि ताकतवर होगा। ये सुन के कॉनराड काफी ज्यादा खुश होने लगता है लेकिन तभी जनरल कहता है मैंने कुछ रूमर्स सुने हैं कि जो एज अ ब्रिगेड है वो सेवन लाइट फेथ के साथ काम कर रहा है। तो फिर कॉनराड कहने लगता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं था। ये सुन के जनरल कहता है मुझे पता ही था। और फिर वो कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी ज्यादा ताकत दे दूंगा कि तुम उन्हें हरा सको। फिर वो चुटकी बजाता है और वहाँ पे एक इंसान आता है। फिर वो बताता है कि इसका नाम है टांगानिका और ये मेरा असिस्टेंट है। फिर वो टांगानिका से उसकी ताकत दिखाने के लिए कहता है। वो अपने हाथों में अचानक से आग ले आता है जिसके बाद चारों ओर आग आ जाती है। तभी टांगानिका के हाथ में एक स्पीयर आ जाता है जिसे देख के कॉनराड कहता है ये तो हेवेंस फ्लेम लग रहा है, गुस्टाव का वेपन। जनरल कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हेवेंस फ्लेम ही है। मैं ये तुम्हें देने वाला हूँ ताकि तुम सेवन लाइट फेथ को हरा पाओ। साथ ही साथ मैं तुम्हें बैकअप के तौर पे और 10,000 सैनिक भी देने वाला हूँ। कॉनराड कहने लगता है आपका शुक्रिया, अब हम लोग सेवन लाइट फेथ को हरा पाएंगे। जनरल कहने लगता है सेवन लाइट फेथ एक झूठे गॉड को बना रखे हैं और लोग दूसरों को सिर्फ और सिर्फ उम्मीद देते हैं कि वो इक्वालिटी ला सकते हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई एक ऐसे इंसान के सामने खड़े होने की जो कि सबसे ऊपर है और वो यहाँ के एम्परर है। इसके बाद हमें एक काफी ज्यादा बड़ी सी मिसाइल को दिखाया जाता है और फिर सुकासा कहने लगता है ये तैयार हो ही गया। रिंगो तभी कहने लगती है क्या इस तरह के ताकतवर वेपन को इस दुनिया के अंदर लेके आना ठीक रहेगा। तो फिर सुकासा रिंगो से पूछता है तुम्हें क्या लगता है एक नेशन को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। रिंगो कहती है उसे नहीं पता। सुकासा कहता है कुछ भी नहीं, मान लो कुछ बच्चे हैं उन्होंने एक बेस बनाया और उसे एक नेशन घोषित कर दिया तो वो एक नेशन बन गया। लेकिन इतना ही नहीं है, जो बड़े लोग होंगे उन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और वो उस नेशन को वहां से हटाने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक नेशन को बनाना तो आसान रहता है लेकिन उसे दूसरों से बचाए रखना काफी ज्यादा मुश्किल। उसके बाद हमें जीन को दिखाया जाता है जो कि सोच रही रहती है काउंट ब्लूम हार्ट के बारे में कि वो उनके विजन को लेके एक एम्पायर को नेशन में बदल देगी ताकि यहाँ पे लोग अच्छे से रह पाए।
तभी वो एक इंसान को देखती है जो कि कवच पहना हुआ रहता है और कहती है, राइजनाक तुम यहाँ पे वापस आ गए, क्या तुम कॉनराड के साथ नहीं गए थे? राइजनाक कहता है वो गया था, लेकिन वो उन्हें वहाँ पे छोड़ के वापस आ गया उनके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। जीन पूछती है कैसा ऑर्डर, तो फिर राइजनाक कहता है तुम्हें मारने का ऑर्डर, और फिर उसके ऊपर एरो से हमला करवा देता है। जीन कहने लगती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो फिर राइजनाक कहता है उसे ऑर्डर मिले हैं ये करने के लिए। उसके बाद जीन और राइजनाक एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। राइजनाक जीन के ऊपर हमले किए जा रहा रहता है और जो जीन रहती है वो उससे बच रही रहती है। तभी वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और फिर सीधा जाके राइजनाक के ऊपर हमला करती है और उसकी आंखों को फोड़ देती है। राइजनाक को इससे काफी दर्द हो रहा रहता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है और अपने सैनिकों से कहता है जीन के ऊपर हमला करने के लिए। सभी सैनिक क्रॉसबो लेके खड़े रहते हैं और फिर वो जीन के ऊपर एरो से हमला कर देते हैं। जीन काफी ज्यादा मुश्किल से उनके एरो से बच पाती है और तभी राइजनाक आके उसे पीछे से मार देता है। जीन को इससे काफी चोट लगती है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। तभी दो सैनिक आके जीन को पकड़ लेते हैं। जीन कहती है तुम पूरी तरीके से डरपोक हो। ये सुन के जो राइजनाक रहता है वो हंसने लगता है और कहता है ब्लूम हार्ट ने भी मरते हुए यही कहा था। जीन कहती है तुम्हें कैसे पता है कि ब्लूम हार्ट ने मरते हुए क्या कहा था? तो फिर राइजनाक कहता है क्या इसमें भी कोई पूछने की बात है, मैंने ही उसे मारा था। ये सुन के जीन काफी ज्यादा हैरान होती है और गुस्सा होने लगती है। तभी वहाँ पे बहुत सारी कुनाई आके गिरती हैं और उनसे सारे के सैनिक मर जाते हैं और फिर वहाँ पे शिनोबू आ जाती है। शिनोबू को वहाँ पे देख के जीन थोड़ी सी हैरान होती है। तभी शिनोबू कहने लगती है लगता है कोई सेवन लाइट फेथ को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। ये सुन के राइजनाक कहता है सेवन लाइट फेथ सच में काफी ज्यादा होशियार है। तभी जीन कहने लगती है वो यहाँ पे क्यों आई है? तो शिनोबू कहती है क्योंकि वो उसकी दोस्त है। और फिर वो कहती है जीन से क्या वो तैयार है? जीन कहती है हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो दोनों तैयार हो जाते हैं राइजनाक से लड़ने के लिए। राइजनाक उनके ऊपर हमला करता है लेकिन वो दोनों उससे बच जाते हैं। जिसके बाद शिनोबू अपनी कुनाई की मदद से हमला करती है और उसमें लाइटनिंग रहती है। जिसके बाद जीन भी सामने से दौड़ते हुए आके अपनी तलवार को सीधा उसके सर के अंदर घुसा देती है, जिससे राइजनाक के अंदर से काफी खून निकलता है और वो मारा जाता है। उसके बाद जो जीन रहती है वो अपनी तलवार को देखने लगती है। शिनोबू कहती है उसने तलवार को पहले भी देखा है। तो फिर जीन बताती है कि ये पहले काउंट ब्लूम हार्ट की तलवार थी और उनके मरने के बाद उसने इसे रख लिया उनकी याद के तौर पे, और आज वो जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ काउंट ब्लूम हार्ट की ट्रेनिंग की वजह से ही है। शिनोबू तभी कहने लगती है उसे पता है कि वो दोनों काफी क्लोज थे, लेकिन वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। आगे वो जीन को लेकर के एक जगह पे आ जाती है। जीन कहती है उसे पता भी नहीं था कि कासल के नीचे ऐसी भी जगह है। उसके बाद वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एम्परर के स्टैचू को तोड़ के रखा गया रहता है। शिनोबू कहती है कॉनराड ने कहा था कि उसे नहीं पता कि वो स्टैचू कहाँ पे है, लेकिन उसने चुपके से इसे चुरा लिया और बेच के इससे पैसे कमाना चाहता था। जीन ये देख के काफी ज्यादा दुखी होने लगती है और सोचने लगती है काउंट ब्लूम हार्ट ने जिस चीज के लिए एज ए ब्रिगेड को बनाया था अब वो उस चीज से पूरी तरीके से भटक चुकी है। शिनोबू कहने लगती है भले ही एज ए ब्रिगेड अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन सेवन लाइट फेथ अभी भी पहले जैसे ही है और जो जीन है उसके अंदर अभी भी काउंट ब्लूम हार्ट के आइडल्स हैं। वो लोग अभी भी इस दुनिया को बदल सकते हैं। जीन कहती है ठीक है। वो काउंट ब्लूम हार्ट के आइडल्स को पूरा करने के लिए उससे हाथ मिलाती है। शिनोबू ये सुन के काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आने लगते हैं। तो फिर शिनोबू और जीन जाके एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं और देखने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे आ जाता है कॉनराड तांगा नीका के साथ, लेकिन जो शिनोबू रहती है वो सोचने लगती है क्या ये वही है जो वो सोच रही है। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो चुका है, और अगर आप लोग हमें मोटिवेट करना या सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप हमसे वॉइस चैट से भी बातें कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि डिस्कॉर्ड को कैसे यूज़ करते हैं तो उसकी एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जिसमें हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो फिर हम लोग आपसे जल्दी मिलेंगे एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ।